पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या पीआईए एक दफ़ा फिर मौजूद बहस है, और इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें पीआईए में रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई। ये उन मीटिंग्स के अंदर एक सिलसिला है जो बहुत अरसे से जारी हैं, पिछले 5-10 साल से ऐसी कई मीटिंग्स हो चुकी हुई हैं और रिफॉर्म्स की बातें हो चुकी हैं, सब कुछ भी। अब उसके हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, और मुझसे सवाल बार बार पूछा जाता है। जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई ना कोई मुझे टैग करके पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो आज मैं इस हवाले से थोड़ी सी एक दफ़ा फिर करूँगा। ये बात मैं इशारों कनायों में मुख्तलिफ पैरायों में मुख्तलिफ फोरम्स पे कर चुका हुआ हूँ, लेकिन मैं आज थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं इसको कंसाइस मुख्तसर वक्त में जो मेरा मौक़िफ़ है इसके बारे में मैं वो रख सकूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि मैं इस तरह की जो बातें होती हैं, जो इस तरह के एनालिसिस होते हैं ट्विटर के ऊपर, या इस तरह की जो जो क्या कहते हैं ना, वाना बी किस्म की एक्सपर्ट वॉट अबाउटरी होती है, उसके क्यों मुझे उससे क्यों एलर्जिक हूँ और मैं उसके ऊपर क्यों रिएक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म की ट्वीट के ऊपर जो सबसे पहले बात की जाहिद एफ इब्राहिम साहब जो हैं, लॉयर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि बोर्ड मेंबर, पीआईए के बोर्ड मेंबर की बात शायद वो करें कि मैं इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर हूं, आई कैन नॉट एम्फोसाइज द कंप्लीट एंड एब्जेक्ट फेलियर, कि मैं इस चीज़ के ऊपर मज़ीद ज़ोर दे के नहीं कह सकता कि जो मुकम्मल तौर पर जो नाकामी है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म इन फेस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल डिस्पाइट सिंसियर एफर्ट्स, कि हुकूमत के इख्तियार के बावजूद, सिंसियर यानी कि मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद पीआईए में रिफॉर्म्स या इस्लाहात जो हैं वो नामुमकिन नज़र आती हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा कि गुज़श्ता महीने मैंने एक रेजोल्यूशन मूव की थी कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर डाइवेस्ट कर दे शेयर होल्डिंग जो है पीआईए के अंदर, प्राइवेटाइज कर दे पीआईए को। अब असूली तौर पे पीआईए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो उनका काम है, जो बात करें डाइवर्स्ट करना, अब ये जनाब जाहिद साहब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन डाइवर्स्ट किस में क्या करेंगे, है क्या जिसमें से डाइवर्स्ट करने के लिए, या बचा क्या है जो डाइवर्स्ट किया जा सकता है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये बात जो है, ऑफ कोर्स आपकी बात जो है उसका जो प्रेमिस है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो अंडरलेइंग इश्यूज हैं उनसे आप चश्मपोशी कर रहे हैं, जिनको मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। दूसरी एक इनकी ट्वीट के ऊपर कमेंट किया है जनाब असद अली शाह साहब ने। असद अली शाह साहब अपने आप को प्रोफेसर, प्रैक्टिस, इम्परफेक्ट, क्रिटिकल थिंकर, लर्नर, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमोशन की बात करते हैं, यूथ और गुड गवर्नेंस और पब्लिक और पता नहीं क्या क्या सब कुछ जो है ना वो उन्होंने लिखा हुआ है, और उनकी जो कमेंट्री है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनका ये कहना है कि टॉप फंक्शनरीज हुकूमत के जो हैं उन्होंने, और पीआईए के लोगों ने उनसे मदद के लिए, एडवाइस के लिए उनको अप्रोच किया। मुझे नहीं पता कौन पीआईए में इतना, और हुकूमत की टॉप फंक्शनरीज में से कौन ऐसा बैठा हुआ है जो असद साहब को अप्रोच कर रहा है। यानी या तो इधर को मसला है या उधर को मसला है। मैंने तो आज तक हुकूमत और पीआईए में किसी को कभी अप्रोच करते हुए नहीं देखा, तो आई डोंट नो अब ये लंबी छोड़ रहे हैं कि हकीकत में ऐसा हुआ है। मेरे ज़राए तो कहते हैं कि ऐसी कोई अप्रोच नहीं की गई। अच्छा, वे फॉरवर्ड फ्यू मंथ्स बैक, कुछ महीने पहले उन्होंने कहा, तो मेरा कल वर्किंग एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर और एडवाइजर टू प्राइवेटाइजेशन कमीशन फॉर ओवर 2 डेकेड्स। वो कहते हैं अपने आप को प्राइवेटाइजेशन कमीशन के एडवाइजर कहते हैं 2 डेकेड्स के साथ। अब मुझे अब समझ आती है कि प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में क्यों इतना एक भोंडा किस्म का एक ऑपरेशन है। इस तरह के एडवाइजर्स होंगे तो ऐसा ही होगा उसके साथ। अच्छा, वो कहते हैं जी मेरा कैंडिडेट और ब्लंट सजेस्टेड प्लान था जो मैंने उनको दिया, जिसके बाद एक फर्म कंक्लूजन दिया, एक हतमी नतीजा दिया कि पीआईए के टर्न अराउंड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इन द पब्लिक सेक्टर एंड इट कंटिन्यूज ब्लीडिंग इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि जी बहुत तोप चीज़ उन्होंने निकाल दी है कि पीआईए का टर्न अराउंड पब्लिक सेक्टर में इम्पॉसिबल है और इसकी ब्लीडिंग जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। भाई ये सबको पता है, ये दीवार पे लिखी हुई है, माथे पे लिखी है पीआईए की कि ब्लीडिंग इज अनएक्सेप्टेबल, टर्न अराउंड जो है वो इम्पॉसिबल है। सोल्यूशन क्या है, आगे चलो। यानी मुझे समझ नहीं आती कि जब आप अपनी बात का आगाज ये घिसे पिटे 1000 बार यूज किए हुए एक जो नैरेटिव है उससे कर रहे हैं, तो आपकी बात तो मेरे नजदीक वहीं पे सारी की सारी, मेरा इंटरेस्ट आई लॉस्ट इट, बट आई एम गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ टू रीड इट फर्दर। अच्छा, बेस्ट वे फॉरवर्ड कहते हैं जी 2 ऑप्शन हैं टू बिकम 3 मंथ्स मैक्स, 3 महीनों के अंदर। वो कहते हैं अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की, पाकिस्तान में 3 महीनों में एक कमेटी की मीटिंग नहीं होती, आप बात करें सोल्यूशन की। Quickly separate good PIA assets, roots, small and age of people, percentage of people not more than 20% from bad PIA. द एक्सरसाइज ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जजमेंट की ज़रूरत है और कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हो सकती है, यानी काबिल अमल है। एक छोटी टीम इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स के साथ, जो 2 से 3 इंडिविजुअल्स के साथ हों, जो कि पीआई की इंटरनल टीम के साथ काम करे मुख्तसर वक्त के अंदर। अब
माजरत के साथ असद अली शाह साहब, आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, यानी कि मुझे अफसोस हो रहा है आपको बताते हुए कि ये तरीका आजमाया गया, ये पिट गया, ये तरीका नहीं चल सका। नवाज शरीफ हुकूमत ने यह तरीका ट्राई किया था, उन्होंने एक कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा ली थी पाकिस्तान एयरवेज के नाम से। तो यही जो आपका गंदे अंडे और अच्छे अंडे वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये किया गया और ये सारा कुछ करने की कोशिश की गई। अब मैं इस तरह की सजेशन जो हैं, इनको कहता हूं कंसल्टेंसी के लिए प्रपोजल्स। तो असद अली शाह साहब बुनियादी तौर पे अपना सीवी आगे कर रहे हैं कि मिन्नू रखो तुसी कंसल्टेंट, मैं कर सकनागा, मैं तुहानू करके दिखावांगा। अब ये तो घिस पिट चुका हुआ है, क्योंकि पीआईए में कोई अच्छे और बुरे एसेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि ये जो प्रेमिस है अच्छे और बुरे एसेट्स का, ये बुलशिट है माजरत के साथ। इट्स नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। पीआईए एक एयरलाइन है, उसको आपको एज एन एयरलाइन यूज करना है। अच्छे बुरे रूट्स का फैसला वो करती रही है, कर रही है। लोगों का फैसला भी वो करती रही है, कर रही है, अगर उसे करने दिया जाए तो ये जो आप कह रहे हैं कि जी 2-3 कंसल्टेंट्स रखे जाएं, उनको पैसा दिया जाए, सारा कुछ, ये और क्या कहते हैं ना, पीआईए के और हुकूमत से और इधर उधर से पैसे और बटोरने का नुस्खा है। इसमें कोई हकीकत नहीं। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि क्यों दुरुस्त नहीं है। ये नॉनसेंस है और ये अरसे से पीटी जा रही है और लोगों ने इस पर बहुत माल बनाया है। इमरान खान हुकूमत में भी इस पर कम से कम एक बंदे ने $1 मिलियन तेल किया है, सिंपल और सिंपल, इसी किस्म की ड्रामेबाजियों के ऊपर। अच्छा जी, द बोर्ड को क्विकली एक सीईओ अपॉइंट करना चाहिए। वाह, ब्रेकिंग न्यूज दिया भाई असद अली शाह साहब ने, एक यानी कि चमत्कार कर दिया है, यानी कि जबरदस्त बात है। अपॉइंट किया जाना चाहिए सीईओ, बिल्कुल जी किया जाना चाहिए। यानी ये भी कोई बताने वाली बात है? आई मीन लाइक ऑन सीरियसली, इज दिस समथिंग यू कम अप विद? आप इतना आपने वो ज्ञान बांटा और उसमें कहा जी अपॉइंट सीईओ एक अपॉइंट करना चाहिए, और आप इतने माशाल्लाह छुन्ने काके हैं, आपको नहीं पता कि सीईओ क्यों अपॉइंट नहीं हो रहा। यानी मुझे हंसी आती है, ऑनेस्टली हंसी आती है, और मुझे बड़ी तकलीफ वाली हंसी आती है। अच्छा, who will lead and can swiftly implement privatization closure plan with the help of small internal team? अच्छा, small internal team और consultants, यानी इनको माल बनाने वाले जो लॉट है इसको लिया जाए और अंदर की टीम ली जाए। अब वो अंदर की टीम कौन सी होगी, किस लॉबी की होगी, क्या होगी, ये कोई बात नहीं है। और ये छुन्ने काके, इनको नहीं पता कि पीआई की इंटरनल टीम्स क्या होती हैं और पीआई में इंटरनल टीम्स कैसे बन सकती हैं। और 2-3 लोग पीआई में से ऐसे हीरे जवाहरात अगर होते जो ये काम कर सकते होते, तो पीआई आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन ना होती। अच्छा, सक्सेस बेस्ड ऑन रिम्यूनरेशन पैकेज। अच्छा जी, वो कहते हैं जी विद अ सिग्निफिकेंट सक्सेस बेस्ड ऑन, यानी उनकी तनख्वाह वगैरह के ऊपर बात करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू अस्यूम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैट पीआईए। जनाब, ये कोई करने वाली बात नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का है, वो भुगत रही है सारे बैड डेट रिमेनिंग पीपल, सब कुछ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब तक वो बेल आउट करती आ रही है, आगे भी करेगी। दिस इज नॉट समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग सर। अभी तक तो आप जो है माजर के साथ वो चवले ही मार रहे हैं, यानी ये कोई सोल्यूशन है? आगे चलते हैं। ऑक्शन द जीपीआईए एंड हैंड ओवर मैनेजमेंट अंडर पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट टू क्वालिफाइड बिडर्स, यानी कि क्वालिफाइड बिडर्स को दे दी जाए, और एक्सपर्टीज टू रन एन एयरलाइन। द प्रोसेस शुड बी इनिशिएटेड साइमल्टेनियसली विद वन, यानी कि ऊपर वाला जो उन्होंने कहा कि जी नंबर 1 अच्छे बुरे अंडे सेपरेट करके जो कहते हैं जी ऑक्शन कर दिया जाए जो चीज़ें हैं, और पब्लिक प्राइवेट अरेंजमेंट के तहत जो लोगों को दे दिया जाए। डिसक्वालीफाइड बिडर्स जो है, प्री क्वालिफाइड बिडर जिनको बेसिकली प्रोसेस के थ्रू आप बेटिंग करवाएंगे। डेवलप एंड एग्जीक्यूट अ क्लोजर प्लान टू मिनिमाइज लाइबिलिटी। क्लोजर प्लान, आई डोंट नो क्लोजर प्लान से क्या मुराद है, यानी कि जनाजे के कुल साते करने हैं आपने, कोई स्वयं करना है, 40वां करना है, आई मीन व्हाट द क्या? It is simply criminal negligence to continue running the organization with a status quo mindset. जो 80 to 100 बिलियन पर ईयर, आई मीन आप ठीक कह रहे हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और ये सारा कुछ है। शायद ये इसी वजह से है कि आप जैसे लोग जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के एडवाइजर्स हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा। यानी आप बात करें कि आप एडवाइज़र हैं, आपने क्या किया, और फिर आखिर आके उन्होंने रोनाल्ड रेगन जो है ना, यानी कि इसको आइसिंग ऑन द केक नहीं कह सकते थे, शिट ऑन द केक है। There are simple answers to nation's problems, but not easy ones. Yes, sir. That's very groundbreaking. I am vehemently impressed. Very impressed. अच्छा जी, ए हो गया सारा
ये सारा कट उसके नीचे बस लोग लगे हुए हैं जी, इतना नुकसान, ऑपरेटिंग नॉन रेवेन्यू, ये वो इधर उधर, ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ये वाला और ये वाला. आई मीन दिस इज अ वेरी लॉन्ग वी लॉग. आई होप दैट मेक सेंस. आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट. लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन और इसके ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू द लाइक ये मैंने जितनी बात हो सकती मैं इसको आगे इसके एलिमेंट्स के ऊपर पूरा एक करूँगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको और क्या क्या चीज़ें जो है वो. तो ये तो खैर इनका जवाब में था. मैं अगली किस के अंदर जो है इस सिलसिलावार जो वीडियोज़ हैं इनके अंदर मैं पूरी बात करूँगा कि हुआ क्या है और होना क्या चाहिए. यानी कि जो पीआई का प्लान है वो क्या माने रखता है और क्यों है और कैसे है और उसके ऊपर किस तरह काम किया जा सकता है. सो स्टे ट्यून. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.